हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में जब पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट सॉलिड पढ़ा था। यहाँ पे हमने लिया इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। देखिए कोवेलेंट सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेकर के और उसमें एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में भी बताया था। यहाँ पे जो हमें वो आयनिक सॉलिड लेना है और आयनिक सॉलिड में किस टाइप का डिफेक्ट होगा और कब होगा ये बात समझना। जब किसी आयनिक सॉलिड में आयनिक आयंस को ऐड करते हैं और आयंस को ऐड करने के बाद जो कमियां उसमें आती है उसी को बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आपके अशुद्धता। ओके, हिंदी में मैं इसको नहीं बोल पा रहा, आप लोग सेंस समझ रहे हैं। इम्प्योरिटी अशुद्धता होती है और डिफेक्ट मींस कमी होती है। आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक सॉलिड। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ ओके लेट अस सी। आइए देखते हैं इसमें आयनिक सॉलिड किस तरीके से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड का हमारे पास स्ट्रक्चर है, और एक चीज जब किसी इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं तो उसमें जो बैलेंसी है कैटायंस का वो डिफरेंट होनी चाहिए जिसमें हम ऐड कर रहे हैं उससे। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं और सोडियम क्लोराइड में अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड को हम ऐड करते हैं, समझे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमें पता है सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से होता है। फिर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ये बात आपको पता है। ये सिस्टम हमारे पास हो जाएंगे सोडियम के पॉजिटिव चार्ज, फिर सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ओके डियर स्टूडेंट, फिर एक बार क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ सी द स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली। आइए स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं तभी चीजें आपको समझ। ये क्रिस्टल जो मैंने बताया ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और वही सोडियम क्लोराइड जो नमक की बात हम लोग करते हैं, घर पे हम लोग खाते हैं, उसी नमक के बारे में बात कर रहे हैं। उसका क्रिस्टल कुछ इस टाइप से होता है और वो एक आयनिक कंपाउंड है, ये बात सबको पता है। जो नमक हम लोग घर पे खाते हैं वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये बात सबको पता है। और वो दो तरीके के आयन से मिलकर के बना हुआ है, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। ये बात तो आपको 8th क्लास 9th क्लास से ही पता है। ओके, और आपको पता है कि इसके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको आयनिक फोर्स बोलते हैं। वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में, तो हम यहाँ पे कोई सॉलिड बॉन्ड नहीं दिखा के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिटवीन अपोजिट आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ समझने की कोशिश करिए तभी जाकर के आपको क्लैरिफाई होगा। ये एक आयनिक क्रिस्टल है और इस आयनिक क्रिस्टल को ये जो हमने बनाया ये बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल्स अपनी जगह से मिसिंग नहीं है, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से गायब नहीं है। अगर गायब नहीं है तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है। लेकिन इसमें कमी कैसे लाना है? कमी इसमें ऐसे लाना है, कोई इम्प्योरिटी को ऐड करके। इम्प्योरिटी कैसे ऐड करेंगे? इसमें कोई आयंस को ऐड करेंगे। आप कौन सा आयन ऐड करेंगे? कोई ऐसा आयन ऐड करेंगे जिसकी जो बैलेंसी हो इसकी बैलेंसी से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मान लेते कि हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करा, ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड एक साल्ट है, आयनिक कंपाउंड, आल्सो इट इज एन आयनिक कंपाउंड। ओके, एंड ये भी जो आपका है ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को इसमें ऐड करते हैं, बात समझिए, तो स्ट्रोंशियम चूंकि आपका बाइवेलेंट कंपाउंड है, बाइवेलेंट क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 है। सोडियम के केस में सोडियम की जो बैलेंसी है 1 है, तो ये मोनोवेलेंट है और ये आपका बाइवेलेंट है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत केयरफुली देखिए, अगर हमने स्ट्रोंशियम को इसमें ऐड कर दिया, इस स्ट्रोंशियम को इसमें हमने ऐड कर दिया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस पे चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। ओके, सॉरी, स्ट्रक्चर को अच्छे से बना दे। आप लोग इस तरह मत करिएगा, इसको उठा करके ऐसे नहीं करिएगा। मैंने दिखाने के लिए सिर्फ इस तरीके से किया था ताकि आप चीजें समझ जाएं, हमें लाने का यही मतलब था। ठीक है, स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज है। अब एक सोडियम आयन को हम और यहां से गायब करेंगे। 2 सोडियम आयन जब गायब होगा, मिस होगा, तभी आकर के स्ट्रोंशियम आयन यहाँ पे सेटअप होगा। लेकिन
आपको इसमें एक वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग ऑफ सोडियम आयन इन दिस क्रिस्टल, फ्रॉम दिस क्रिस्टल। इस क्रिस्टल से सोडियम आयन के मिस होने के वजह से आपको एक वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? वैकेंसी डिफेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग ऑफ सोडियम आयन। वन, इसे मिसिंग होना पड़ेगा, इसलिए मिसिंग होना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो बनी होनी चाहिए। जब दो सोडियम आयन आपका मिस होगा तो एक स्ट्रोंशियम आयन आपका ऐड होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? बाईवैलेंट है। बात समझिए यहाँ पे, ये आपका क्या है? बाईवैलेंट है, और ये आपका क्या है? मोनोवैलेंट। बात समझ पा रहे डियर स्टूडेंट? तो दो मोनोवैलेंट आयन जब आपका मिस होगा तभी जाकर के उसकी जगह को कौन लेगा? स्टेंसिल। इस तरीके से इस पूरे क्रिस्टल में एक कमी आ गया, और ये कमी किस वजह से आ गया? एक इम्प्योरिटी की वजह से, और इम्प्योरिटी यहाँ पे कौन है? स्ट्रोंशियम है। जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया गया तो स्ट्रोंशियम आयन सोडियम आयन की जगह को ले लिया यहाँ पे, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल में कुछ कमी आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना किया जाता है। अब जो हमारे पास वैकेंसी यहाँ पे होते हैं, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम करता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। अगर कैडमियम क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में या सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में ऐड कर देते कैडमियम क्लोराइड जिसका फार्मूला CdCl2, कैडमियम क्लोराइड, और इसको अगर सिल्वर क्लोराइड AgCl के क्रिस्टल में डिप कर देते तो आपको पता है जो कैडमियम है इस पे चार्ज +2 है, जो सिल्वर है इस पे चार्ज +1 है, तो सेम स्ट्रक्चर इसमें भी बनेगा। दो सिल्वर आयन आपका मिस होगा, तब जाकर के एक वैकेंसी को कैडमियम आयन इस तरह से ऑक्युपाई करेगा, और इस पे चार्ज 2 होगा और एक आपका वैकेंट होगा, और सेम उसमें भी कमियां आएंगी। ओके, तो इतना तो हमने पढ़ लिया इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। जब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को पढ़ लेते तो अगला जो हमारे पास टॉपिक होता है वो मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और मेटल की प्रॉपर्टीज में हम इसके इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की बात करेंगे, और एक बैंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपके पास सेमीकंडक्टर में चीज़ें को या जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे सेमीकंडक्टर में, और जानने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इतना सा हम रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।